क्या डेविड वार्नर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान हो सकते हैं? क्या 10 टीम का जो आईपीएल होगा ये थोड़ा सा व्यूअर इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से बोरिंग हो जाएगा? अब हर्षल पटेल और यूजी चहल को जाने दिया आरसीबी ने, क्या ये ठीक किया? और मेरे अनुसार भाई कौन सी वो रिटेंशन थी जिसने मुझे हैरान किया, थोड़ा सा परेशान किया? आर वी रेडी फॉर द विमेंस आईपीएल? यू नो इट। अब तो आपको पता ही है ना, दिस इज योर माय फेवरेट सेगमेंट, आपके सवाल मेरे जवाब। बेटवे हैशटैग आस्क आकाश में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं तो टेलीग्राम का चैनल फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा, अपना काम वहां पे बड़े अच्छे से चल रहा है। टीम बना रहा हूं, जीत भी रहे हैं और शेयर भी कर रहा हूं आपके साथ। पर ये सेगमेंट दिस इज ऑल अबाउट यू। एक्चुअली फैंटेसी में अपना टेलीग्राम का चैनल इज ऑल्सो अबाउट यू। पर पहला जो सवाल है ये आया है इमामुल हसन जी का, ये पूछ रहे हैं कि भाई आरसीबी के डेविड वार्नर को कप्तान बना सकती है? क्यों? क्योंकि कोहली जो है वो और कंफर्टेबल हो जाएंगे, एक परफॉर्मर आ जाएगा, सीनियर मेंबर आ जाएगा। देखिए सोच सकते हैं पर मेरे विचार में बनाएंगे नहीं। डेविड वार्नर किसी भी टीम का कप्तान नहीं बनेंगे, मेरा ये मानना है कि हालांकि 3 टीम्स शायद अगर ढूंढ भी रही है, मान लीजिए पंजाब को अगर छोड़ दें तो भी 2 टीम्स ढूंढ रही हैं, किसी ना किसी टीम के पास पे पक्का जाएंगे, महंगे भी जाएंगे, पर कोई भी इनको बतौर कप्तान नहीं देखेगा, कंसिडर नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि एक चीज होती है कि वो गुडविल है, एक होता है कि अब आईपीएल के जो बहुत छोटा सा सर्कल है, इतनी छोटी सी फैमिली है, सबको आइडिया हो गया कि पिछले साल क्या हुआ था, कारण क्या थे, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। इट हैजंट रियली गॉन डाउन वेरी वेल अमंग्स द प्लेयर्स एंड द फ्रेंचाइजीज। ये मैंने सुना है। अब मुझे लगता है कि वो कप्तान नहीं बनेंगे। क्या टीम में हो सकते हैं? देखिए कहीं तो जाएंगे, हो सकता है आरसीबी में चले जाएं। इट्स नॉट अ बैड चॉइस कि एक तरफ विराट कोहली सामने, डेविड वार्नर लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और दोनों ही ताबड़तोड़ उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने आना। इट्स अ गुड बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी। पर कप्तान ना, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। बेटवे क्वेश्चन ऑफ द डे। अब ये सवाल पूछा कार्तिकेय जी ने, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर यू आफ्टर द आईपीएल रिटेंशंस? और देखिए कुछ तो अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस था। अगर आप देखें, बुमराह को रोकना, रोहित को रोकना, सूर्या, पोलार्ड, ऋषभ, नोकिया, रबाडा को जाने दिया, पर मैं समझ सकता हूँ रबाडा नोकिया में से किसी एक को ही रोक सकते थे। अब आपने नोकिया को रोक लिया जिनका प्रदर्शन आउटस्टैंडिंग रहा है, मयंक अग्रवाल को रोक लिया, अर्शदीप और राइट, बटलर और संजू, उधर देखता हूं वेंकटेश अय्यर, रसल, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज। आई मीन ऑल आर अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस, राइट, जो भी रिटेंशन हुए हैं। पर एक रिटेंशन से मैं थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ जब मैं देखता हूं कि अनकैप प्लेयर को आप वो रोक रहे हैं। रोकने में एक्चुअली सस्ते में मिल जाता है, देयर इज नो डाउट, पर हो सकता है कि मार्केट में शायद उससे भी सस्ते में मिल जाए, क्योंकि हमने 4 करोड़ में रोक लिया है, पर हो सकता है कि 4 करोड़ से भी आपको नीचे में मिल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। और ऐसे में अब्दुल समाद, उमरान मलिक, अब 2 ऐसे नाम हैं जो कि रेगुलर नहीं खेल रहे। यशस्वी जायसवाल पिछला सीजन पूरा खेले थे, रवि बिश्नोई पूरा सीजन खेले थे, अर्शदीप पूरा सीजन खेले थे। तो अगर आप किसी भी टीम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उनका अनकैप्ड प्लेयर जिन्होंने रिटेन किया है वो सारा सीजन खेलने वाले थे, ना तो मैंने अब्दुल समद को पूरे सीजन खेलते देखा, ना मैंने उमरान मलिक को पूरा सीजन खेलते देखा। ऑफ कोर्स ये दोनों जो हैं ये बहुत प्रॉमिस्ड है, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, पर अमूमन आप अपने 8 करोड़ एक तरफ 2 अनकैप्ड इंडियंस के रूप में पार्क नहीं करते हैं अनलेस दे हैव बीन अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर टीम ऑन द प्लेइंग 11 में। तो वहां मैं थोड़ा सा हैरान जरूर हूं। परेशान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उमरान मलिक के पास वो है जो ईदर यू हैव इट और यू डोंट, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति, और अब्दुल समद के पास भी वही है, ईदर यू हैव और यू डोंट। दैट इज कि उनके पास वो छक्का मारते हैं, छक्के लगाने की ताकत, काबिलियत, यू कैन टीच एनीवन दैट। सो रोके ठीक है, पर आई एम अ लिटिल सरप्राइज कि दोनों अनकैप्ड इंडियंस आपने रोक लिए, इवन दो दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर प्लेइंग 11। That's what I feel. Betway.net/app download. The link is in description. Of course, अब तो पाकिस्तान लीग चालू हो चुकी है, तो वहां पर if you want to predict, if you want to win, that's the place to go. अभय दया सिंह जी का ये सवाल है, ये पूछ रहे हैं who will be the most expensive Indian bowler according to me? अब बॉलर्स कौन कौन है? देखिए हर्षल पटेल है, अवेश खान है, शार्दुल ठाकुर है, दीपक चाहर, रविचंद्रन अश्विन है, भुवनेश्वर कुमार हैं, राहुल चाहर हैं, मतलब यूजी चहल हैं। अब बहुत सारे नाम हैं जो कि उपलब्ध होने वाले हैं, जिसमें मतलब थोड़ी सी फाइटिंग होगी इंडियन नामों के लिए। तो दम के, दिल खोल के लड़ाई की जाएगी, पैसे फेंके जाएंगे। लेट्स गो वन बाय वन। क्या शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं, पर विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव? आई एम नॉट 100% सर्टेन ऑनेस्टली, क्योंकि मिडिल ओवर्स का गेंदबाज है। पर इनमें और दीपक में एक बात कॉमन है कि दोनों बैटिंग कर लेते हैं, तो दैट इज अनदर स्ट्रिंग टू देयर बो व्हिच इज आउटस्टैंडिंग। रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर का बैंक है, पर आई डोंट थिंक ही विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव। राहुल चाहर एक्सपेंसिव होंगे, यूजी चहल एक्सपेंसिव होंगे, पर मेरा ये मानना है हर्षल पटेल, पर्पल पटेल, वो एक्सपेंसिव होंगे। आवेश खान के ऊपर भी पैसे लगाए जाएंगे, पर मेरा अभी भी ये मानना है दीपक चाहर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे।
मुझे लगता है दीपक चाहर, इट्स जस्ट अ गट फील कि दीपक चाहर के ऊपर एक दो नहीं कई टीम्स पैसे लगाएंगी, क्योंकि ये 3 ओवर का पावर प्ले में बैंक है, ये विकेट टेकर है, ये आके महंगे पड़ेंगे तो विकेट चटकाएंगे। बैटिंग ये ठीक ठाक कर रहे हैं, बार बार अपने आप को सामने की तरफ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आई थिंक दीपक चाहर बोल्स डिफिकल्ट ओवर्स इन द पावर प्लेज, ही इज मैच्योरिंग एज अ प्लेयर, बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं। सो आई एम गोइंग विद दीपक चाहर एज द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन बॉलर इन दी ऑक्शन। हालांकि चाहल और चाहर, इनका जो भाई राहुल चाहर और यूजी चहल, ये दोनों सोच रहे होंगे कि भाई सबसे ज्यादा पैसे हम पे नहीं लगेंगे क्या? लगेंगे, आप दोनों को भी खूब पैसे मिलेंगे, सब इंडियन खिलाड़ियों को बहुत सारे। चलो ये एक और प्रेडिक्शन है, इंडियन खिलाड़ी जो इस बार ना बिल्कुल बाउंटी में जाएंगे, एकदम कमाल का रहेगा। ओवरसीज खिलाड़ियों को कम पैसे, इंडियन खिलाड़ियों को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कैलाश ऑफिशियल जी का अगला सवाल है, डोंट यू थिंक दैट वन एसोसिएट प्लेयर शुड बी कंपल्सरी इन ईच स्क्वाड? आई एम विद यू, बिल्कुल आपके साथ हूं जी, क्योंकि देखिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि हम बाकी सब क्रिकेट को भी साथ लेकर चलें, क्योंकि जब आईपीएल आता है ना तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एकदम से रुक जाता है। जहां पर हो भी रहा होता है वहां पे उनके जो मेन प्लेयर है वो हमारे पास होते हैं। अब ये होगा जैसे पाकिस्तान में हो गया, ऑस्ट्रेलिया की टीम पर जो मेन प्लेयर है वो यहाँ पहुंच जाएंगे, न्यूजीलैंड का कहीं हो रहा तो उनको रोक लिया जाता है। तो अब द फैक्ट इज कि जब प्लेयर्स हैव स्टार्टेड चूजिंग आईपीएल ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट, तो फिर हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज बनता है कि सबकी कहते हैं ना कि कलेक्टिव ग्रोथ, कि सबको साथ लेकर चलना है। तो एक एक एसोसिएट टीम का प्लेयर जरूर रखिए। मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूं भैया, अभी तुमने देखा भी नामीबिया, स्कॉटलैंड, हमने बहुत खिलाड़ियों को अच्छा करते हुए देखा, तो गेट देम इन, मैं कह रहा हूं उनको लेके आओ, एक एक खिलाड़ी को अपनी टीम के साथ रखिए। अफगानिस्तान इज नो लॉन्गर एसोसिएट, पर उनके आप और खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, टीम के इर्द गिर्द रख सकते हैं ना, राइट? अगर ये साथ में रहेंगे तो फिर ये इंप्रूव करते रहेंगे। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि हर टीम में एक खिलाड़ी सिर्फ एक स्क्वाड में रख लो, खिलाओ मत बेशक, क्योंकि यहां से जब वो सीख के कुछ जाएगा ना तो वापस जाएगा, अपनी टीम को बेहतर कर लेगा। सो इट्स अ नोवेल आइडिया, एक स्लॉट बढ़ा दो ओवरसीज प्लेयर का, यार क्या फर्क पड़ रहा है? अब तो 10 टीमें, बड़े बड़े स्क्वाड होने वाले हैं, कर दो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा पिलानी जी का ये सवाल है, ये सवाल पूछ रहे हैं, रही हैं या रहे हैं, आई डोंट नो, हैव आरसीबी डन द राइट थिंग बाय नॉट रिटेनिंग चहल एंड हर्षल? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सी दोनों का ख्याल जरूर आया होगा, पर दोनों के बारे में सोचा होगा कि क्या हम 7-8 करोड़ में इनको दोबारा खरीद पाएंगे? आई थिंक दोनों को ही आप खरीद सकते हैं, मतलब अगर इतने पैसे आपने खर्च करने हैं तो आप खरीद सकते हैं। शायद चॉइस रही होगी सिराज को रोके या हर्षल को रोके, ये एक बड़ा टॉसअप रहा होगा। तो सिराज को रोकने का फैसला किया, विच आई थिंक इज एक्चुअली गुड आइडिया, अच्छा किया आपने। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव परिस्थितियां अलग होने वाली हैं। आपने जो अभी तक देखी थी क्रिकेट, वो शायद कुछ अलग मैदानों पे देखी थी, अब आप जो अगर देखेंगे तो कुछ अलग मैदानों पर देखेंगे। मुंबई का वानखेड़े का मैदान शायद हर्षल को उतना सूट ना करे, चेन्नई स्वामी सूट ना करे। सो या आई थिंक दैट्स फेयर। यूजी चहल को छोड़ देना, पर सी इसमें एक और बात होती है कि हर्षल और यूजी को क्या चाहिए, राइट? यूजी हो सकता है चाहे मुझे 10 करोड़ चाहिए, अब आप कहते हैं एज अ फ्रेंचाइज आप 10 करोड़ मेरे विचार में नहीं बनते, मैं आपको वापस खरीद दूंगा ऑप्शन से। पिछली बार भी किया था ना, इस बार भी कर सकते हो सकता है 6-6.5 करोड़ में आपको वापस यूजी चहल अपनी टीम में आते हुए नजर आ जाए, हर्षल भी वापस आते हुए नजर आ जाए विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट मोर। तो ठीक है, आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड अ डिसीजन ऑनेस्टली। और वैसे भी दो में से एक को ही रोक सकते थे, सिराज को रोकना था, कोहली को रोकना था, मैक्सवेल को रोकना था, यू अंडरस्टैंड दैट राइट? और वैसे भी 3 से ज्यादा इंडियन तो वैसे भी नहीं रोक सकते, यू नो दैट, करेक्ट? आशुतोष श्रीवास्तव जी का सवाल है, पूछ रहे कि इज इंडिया नाउ रेडी टू होस्ट अ फुल फ्लेजेड विमेंस आईपीएल? भाई साहब वो कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं, क्योंकि ये तो मेरे को एक्सक्यूज चाहिए नहीं कि यार हम अभी ना हमारी लड़कियां तैयार नहीं है। अबे तैयार कैसे? मतलब अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हो, वो इतनी सारी टीमें अगर खेलती हैं, वो डोमेस्टिक खेल सकती हैं, लेकिन वो आईपीएल नहीं खेल सकती। क्यों भाई? किस किताब में लिखा है? आप 4 नहीं 5 ओवरसीज रख लो। आईपीएल तो विमेंस आईपीएल, WIPL हैज टू बिकम अ रियलिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरे विचार में इंडिया इज रेडी, इंडिया हैज बीन रेडी, इंडिया विल बी रेडी। तो नाउ यू हैव टू जस्ट डीप डाइव, जंप लगाइए और टेक अ लीप ऑफ फेथ और करवा दीजिए। मुझे लगता है कि WIPL शुड टेक प्लेस। अगर WBBL हो सकती है, इंग्लैंड में हो सकती है, मतलब हमारे यहाँ नहीं हो रही, क्यों भाई? हमारा भी होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आशुतोष, ये आखिरी सवाल है, ये सवाल पूछा है अरविंद जी ने। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ अ 10 टीम IPL ऑन व्यूअरशिप एंड इंटरेस्ट? सी थोड़ा सा टेपर ऑफ जरूर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट होता है तो टेपर ऑफ होता है। इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहेगा। अगर आप वो जो ग्रुप्स देखेंगे, एक ग्रुप के अंदर 5, दूसरे में 5, फिर एक के साथ 2 बार, एक के साथ 1 बार, नाउ दैट्स गोइंग टू गेट अ बिट कंफ्यूजिंग व्हिच इज अ फैक्ट, पर दिस इज व्हाट इट इज यार, अब क्या कर सकते हैं, यही सच्चाई है अभी की। थोड़ा सा बीच में टेपर ऑफ जरूर होता है, देन इट पिक्स अप अगेन। माय इशू इज नॉट विद द व्यूअरशिप एंड इंटरेस्ट, माय इशू इज की क्वालिटी। अगर 10 टीम होने वाली हैं तो फिर 5 ओवरसीज को अलाउ कर दीजिए, क्योंकि ना उतना अच्छा टैलेंट पूल तो विश्व में भी उपलब्ध नहीं है आसानी से यार। तो फिर जो आप निचोड़ सकते हैं वो निचोड़ लीजिए, जो पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए, और स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। सो दैट इज माय कंसर्न, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज होगा ना
तो इंटरेस्ट नीचे जाएगा। कोई भी लंबी लीग होती है 6, 7, 8 हफ्ते चलती है, ये तो 9 हफ्ते चलने वाली 9 हफ्ते चलने वाली लीग में ऑब्वियसली देयर विल बी लोज एंड देयर विल बी हाईज, पर अगर टैलेंट अच्छा रहे तो कंसिस्टेंटली आप एक मेंटेन करते हैं। थोड़े से जो लो हैं दैट विल नॉट बी टू लो, सो दैट इज द ओनली थिंग। सो मेरी रिक्वेस्ट है ये कि 5वां आप ओवरसीज खिलाड़ी अलाउ कर दीजिए, 11 के अंदर होने वाला नहीं है, पर अपना क्या, अपना काम में रिक्वेस्ट डालना, अपने डाल दिए एक अर्जी, बाकी बीसीसीआई की मर्जी। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट। और टेलीग्राम चैनल पर अपना आ जाइए, लाइक कीजिए और बन जाइए मेंबर, और देखिए फिर फैंटेसी क्रिकेट में हम क्या झंडे गाड़ते हैं, गाड़ रहे हैं। और वैसे बाय द वे एक और वीडियो आने वाला है PSL, थ्रू आउट द PSL आई विल बी विद यू प्रीव्यूइंग एवरी सिंगल गेम, आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग, नो स्टोन अनटर्न्ड, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, दैट्स ओनली फॉर फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू एंड नथिंग एल्स। आई विल बी ऑनेस्ट यार, फैंटेसी के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। फैंटेसी खेलेंगे, मस्ती करेंगे, वो वाला जो है वो माई 11 सर्कल के साथ आएगा।